इस वीडियो में मुहैया की गई मालूमात साइंसी तहकीक के ऐन मुताबिक है और मैं खुद एक साइंटिस्ट के तौर पे यूके में काम कर रही हूँ। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और जो फेसबुक के व्यूज़ हैं वो मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो ज़रूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर काज़मी। गॉल ब्लैडर या पित्ता ये हमारे जिगर के नीचे होता है। हमारा जिगर ग्रीन येलोविश कलर का लिक्विड बनाता है जिसको बाइल कहा जाता है और ये बाइल डक्ट्स के जरिए पित्ते को भेजा जाता है। पित्ते में ये बाइल स्टोर होता है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये फैट को अच्छे से डाइजेस्ट करने में मदद देता है। गोल्ड स्टोन्स या पित्ते की पत्थरियाँ ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं और ये आमतौर पे कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं। ज़्यादातर केसेस में पित्ते की पत्थरियाँ कोई इलामात ज़ाहिर नहीं करती और ना ही इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर ये पित्ते में किसी डक्ट को ब्लॉक कर दे तो इस वजह से बहुत शदीद दर्द होता है और ये दर्द तकरीबन 1 से 5 घंटे तक रहता है और वक्त ब वक्त होता है, स्पेशली जब कोई ऐसा खाना खाते हैं जिनमें फ़ैट की मिकदार ज़्यादा होती है। और जब पित्ते की पत्थरियाँ अपनी अलामात ज़ाहिर करती हैं तो इसकी सबसे कॉमन अलामत पेट में दर्द होता है और ये पेट में काफ़ी शदीद दर्द होता है कि जो कि पेट की दाएं और ऊपर वाली जानिब में महसूस होता है। इसके अलावा ये दर्द कमर में शोल्डर ब्लेड्स के दरमियान भी हो सकता है और दायां शोल्डर उसमें भी काफ़ी दर्द हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट का काफ़ी दिल ख़राब होता है, उनको उल्टियाँ लगती हैं, वो खाना सही से हजम नहीं कर पाते, उनको डायरिया हो जाता है, जो उनका यूरिन होता है उसका कलर काफ़ी डार्क हो जाता है। कुछ लोगों को पित्ते की पथरी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे कि उनको काफ़ी बुखार हो जाता है, उनकी स्किन और जो आंखों का कलर होता है वो पीला हो जाता है, यानी वो जॉन्डिस का शिकार हो जाते हैं। जो उनको पेट में दर्द होता है वो काफ़ी मुस्तकिल हो जाता है। जो हमारा जिगर होता है वो कोलेस्ट्रॉल खारिज करता है और बाइल में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इस कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करते हैं। पित्ते की पथरी होने की एक वजह ये हो सकती है कि हमारे जिगर ने बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खारिज किया है और जो हमारा बाइल है उसमें इतने केमिकल्स नहीं है कि वो इस कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन कर सके, जिसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है जो कि आगे चल के पथरियाँ बन जाते हैं। बहुत से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पित्ते की पथरियाँ होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि औरतों में मर्दों की निस्बत ज़्यादा खतरा होता है। इसी तरह वो औरतें जो प्रेग्नेंट होती हैं उनमें ज़्यादा खतरा होता है कि उनको शायद पित्ते की पथरी हो जाए। इसके अलावा वो लोग जो 40 साल के हैं या जो 40 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं उनमें पित्ते की पथरी का खतरा ज़्यादा होता है। इनके अलावा मोटापा, सुस्ती और काहली यानी खुद को एक्टिव ना रखना, हाई कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट खाना या हाई फैट वाली डाइट खाना और ऐसी डाइट खाना जिसमें फाइबर कम हो, ये भी पित्ते की पथरी होने का बायस बन सकता है। इन फैक्टर्स के अलावा अगर किसी को डायबिटीज है या जिगर की बीमारी है तो उन लोगों में भी पित्ते की पथरी होने का खतरा ज्यादा होता है। ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको हम अपनाने से पित्ते की पथरी होने का खतरा कम कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि अपनी डाइट में फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ शामिल करें, जैसे कि फ्रूट्स, सब्जियां वगैरह। इसके अलावा अगर कोई मोटापे का शिकार है तो वो अपने वज़न को कम करे और अपने वज़न को कम करने के लिए आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रखें, एक्सरसाइजेज वगैरह करें। और अगर कोई वज़न कम करता है तो उसको चाहिए कि वो बहुत तेज़ी से अपना वज़न कम ना करे, क्योंकि अगर आप बहुत तेज़ी से अपना वज़न कम करते हैं तो ये भी पित्ते की पथरी का बायस बन सकता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि एक हफ्ते में 1 या 2 पाउंड से ज़्यादा वज़न कम नहीं करें। और जब आप अपने वज़न को कम कर लेते हैं और एक हेल्दी वेट अपना लेते हैं तो उसको आपने मेंटेन रखना है। इन चीज़ों के अलावा अपने मील्स को स्किप ना करें और बाकायदगी से जो आपका टाइम है अपना खाना खाने का उसी टाइम पे अपना खाना खाएं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो लोग जिनको पित्ते की पथरी होती है उनमें अक्सरियत को इसके इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक कि ये पित्ते की पथरियाँ अपनी अलामात ज़ाहिर ना करना शुरू कर दें। और अगर ये अपनी इलामात ज़ाहिर करती हैं तो जो इसके ट्रीटमेंट्स हैं उनमें इसका एक ट्रीटमेंट ये होता है कि आप अपने पित्ते को सर्जरी के ज़रिए निकलवा दें, क्योंकि वो लोग जिनको पित्ते की पथरी होती है उनको दोबारा भी पित्ते की पथरी हो सकती है। इस वजह से डॉक्टर्स यही रेकमेंड करते हैं कि आप अपने पित्ते को निकलवा दें। और पित्ते को निकालने के बाद निज़ाम हज़म पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है और ये डायरिया आर्जी होता है। तो असल में होता ये है कि जब पित्ते को निकलवा दिया जाता है तो जो हमारा जिगर होता है जो कि बाइल बना रहा होता है और ये बाइल जो फैट वाली ग़िज़ाएँ होती हैं उनको हज़म करने में मदद देता है। अब जबकि पित्ता नहीं होता तो ये बाइल पित्ते में स्टोर होने की बजाय डायरेक्ट छोटी आंत में आ जाता है। और जैसे मैंने कहा
कि इसके निकालने के बाद हमारे निज़ाम हज़म पे कोई असर नहीं पड़ता। सर्जरी के अलावा कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो आपको कुछ महीनों या कुछ सालों तक लेनी पड़ती हैं, और इन मेडिसिन्स की वजह से जो पित्ते की पथरी होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन इस केस में ये होता है कि जैसे ही आप ट्रीटमेंट रोकते हैं तो ये पित्ते की पथरी दोबारा बन सकती है। इसलिए डॉक्टर यही रेकमेंड करते हैं कि आप अपने पित्ते को सर्जरी के ज़रिए निकलवा दें। और ये मेडिकेशंस ज़्यादातर उन लोगों के लिए रेकमेंड की जाती हैं जो किसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से सर्जरी नहीं करवा सकते। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।